मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और ये बिल्कुल अंतिम प्रकरण है अब तो पंचलब्धियों के स्वरूप का। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत ही है ये। सम्यक दर्शन जब कोई जीव प्राप्त करता है तो उसके पहले वो पांचों लब्धियां पूरी होती हैं। वो पांच लब्धियां जिसके पूरी हों उसी को सम्यक दर्शन होता है। इसको टोडरमल जी ने दूसरी तरह से भी कहा कि जिसको ये प्रायोग्य लब्धि आदि होने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर जिसको सम्यक दर्शन होना हो उसको ये पांचवी करण लब्धि भी हो जाती है। करण लब्धि के बारे में कल अपन ने बात की थी। तीनों प्रकार की उसके उसके जो भेद थे, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीनों को कल अपन ने समझने का प्रयास किया था। देखो ये विषय ऐसा है कि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी आए तो घबराना नहीं। क्या प्रयोजन भूत नहीं है अप्रयोजन भूत, क्योंकि उसमें कर क्या सकते हैं। जो अपने हाथ की बात थी, जो अपन कर सकते थे, वो चीज तो टोडरमल जी ने पहले ही सिखा दी कि तत्व विचार करना, तद्रूप होकर के तत्व विचार करना। ऐसा आया था ना शब्द 262 पेज में। इसी में एक चीज और है ना, विभा जी ने यहाँ पे ध्यान दिलाया कि 204 पेज पर भी तद्रूप शब्द का प्रयोग किया गया है प्रतिज्ञा के प्रकरण में, कि प्रतिज्ञा नहीं लेने पे उस संबंधी ये बंधता नहीं है और प्रयोजन पढ़ने पे तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। तो वहां तद्रूप जो लिया और यहाँ तद्रूप लिया, दोनों का क्या एक अर्थ है क्या? कि नहीं, दोनों स्थानों पर अलग अलग अर्थ समझना। वहां जो 204 पेज पर पंक्ति है, प्रयोजन पढ़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, प्रतिज्ञा का प्रकरण है, ध्यान रखिए। तो वहां आशय कैसा है कि जैसे मैंने नियम तो नहीं लिया, मान लीजिए कि रात में खाने का नियम नहीं लिया। बहुत से लोग नहीं लेते हैं कि रात में मैं प्रतिज्ञा तो नहीं करूं, नहीं खाऊंगा लेकिन प्रतिज्ञा नहीं करूं। तो जब कभी प्रयोजन पड़ेगा माने कभी ऐसा मौका बना कि मान लो थोड़ा लेट हो रहा है ऑफिस से या कुछ हो रहा है या व्यापार ऐसा कर रहा है जिसमें शाम को लेट हो ही जाता है, तो फिर कहेगा अरे नियम तो है ही नहीं, ठीक है चलो चलने दो। तो वहां उसको उसमें जरा भी खेद नहीं लगता। तो प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम, जिसके खिलाफ वो प्रतिज्ञा ले रहा था, उस खोटे कार्य के अनुरूप वो परिणाम होंगे ही होंगे, ऐसा वहां तद्रूप का अर्थ समझ। और यहाँ जो तद्रूप शब्द था, कि तद्रूप होकर के अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाए, 262 पे था ना ये, क्या पंक्ति थी? हाँ, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए माने बिल्कुल उस रूप, है ना, उस रूप अनुभव करे, तद्रूप होकर के वहां पर विचार करे। माने जब ये विचार कर रहा हो राग आदि दुखदायक हैं, राग द्वेष में आकुलता ही है, तो जब भी इसको जैसे क्रोध आदि आए तो उस समय अंदर में इसको ऐसा महसूस हो, है ना, उससे वो आप एकाकार भी कह सकते हो। तद्रूप माने उस रूप हो जाए, उस रूप हो जाए बिल्कुल वैसा। जैसे फिल्म देखते देखते कोई इतना ज्यादा उसके अंदर लीन हो जाता है कि वहां पे कुछ ऐसा दृश्य है तो रोने लग जाता है ना, बहुत से लोग रोने लग जाते हैं ना। वैसा उनको ऐसा लगता है कि अरे देखो ये तो अपनी अपनी जैसी बात अपने अपने घटित हो रहा हो जिस तरह, तो ऐसा वहां पर विचार चलता है। तो ऐसे ही तद्रूप होकर के तत्व विचार में उपयोग लगाएगा, आशा ये समझना कि वहां उससे जुड़ान करे पूरी तरह से, अपने अपनी तरफ से, मतलब खुद पर घटित करके उसको देखे। एकत्व को एकत्व भी कहा जा सकता है इसमें, है ना। तद्रूप होकर विचार करे माने उसमें एकत्व करे, जीव की बात चले तो उसमें एकत्व करे कि हाँ ये मेरी बात। कल भी इस पर बात की थी अपन ने। ये तो सिर्फ इतना भाव था कि तद्रूप शब्द अलग अलग जगह वो अलग अलग उसका आशय समझना चाहिए, प्रकरण के अनुसार अर्थ निकलता है। अब ये सारी बातें हो गई थी तो भी एक बात खटकती थी कि ये सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया है ना। अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि तत्व विचार वाले को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो बात तो हो गई खत्म। अब तो सम्यक दर्शन हो चुका। लेकिन जिसने परीक्षा करके उन तत्वों का श्रद्धान किया, जिसको ऐसी प्रतीति आई कि हाँ ऐसा ही है,
जिसे ऐसी भी प्रतीति आ गई, उसके बाद फिर सम्यक दर्शन कैसे छूट जाता है? माने सम्यक दर्शन होने के बाद छूट कैसे जाता है? अब ये प्रकरण अपने को देखना है ना। तो प्रश्न बहुत जोरदार है वास्तव में। क्या ये उठना चाहिए अपने दिमाग में भी कि जिसने परीक्षा करके ग्रहण किया वो कैसे भूल जाएगा? भाई आप परीक्षा नहीं करते, किसी के कहने में आकर के मान लेते, तब तो फिर भी किसी के कहने से भूल भी जाते या विपरीत भी समझ लेते। लेकिन हमने तो खुद ने परीक्षा करके ग्रहण किया ना, परीक्षा करके ग्रहण किया, तो फिर ये क्या हुआ? अब इसके जवाब से बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। इसमें परिणामों की विचित्रता भी सामने निकल के आएगी, इसमें कर्मों की क्या दशा होती है वो भी निकल के आएगी, और सम्यक दर्शन में किन किन का योगदान होता है वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब ये 2-3 पेज का प्रकरण बचा है, बहुत बढ़िया प्रकरण है। कुछ करणानियोग की बातें भी आएंगी तो उनको एज इट इज समझना, वो स्थिति दिखाएंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। सम्यक दर्शन के बाद भी जीव गिर जाता है तो कैसा, नहीं गिरता है तो कैसा, क्या क्या दशाएं बदलती है, वो सब बातें इसके अंदर अपन देखते हैं। यहाँ प्रश्न, जो परीक्षा करी तत्व श्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसे हुई? उसका अभाव कैसे हो जाता है? ताका समाधान, 3 कंडीशन दिखाएंगे टोडरमल जी, चाहे तो आप नंबरिंग कर लें, है ना। 3 बातें यहाँ दिखाएंगे। सबसे पहला, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, क्या उदाहरण वो का वही चल रहा है जो पहले कहा था ना, तत्व विचार करने वाले को भी सम्यक दर्शन का नियम नहीं है। क्यों नहीं है? वो शिक्षा दी थी, शिक्षा वाला उदाहरण आया था ना, किसी को कोई सीख दी थी, अब वो फिर बाद में दूसरे विचार में लग जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता। या अब उसके आगे की दशा, शिक्षा दी थी उसने, ताकि परीक्षा करी, वाक्य ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति भी आई थी, माने सम्यक दर्शन हो चुका था, ठीक है ना। पीछे बाद में क्या हुआ, अन्यथा कोई प्रकार करी विचार भया, ताते उस शिक्षा विषय संदेह भया, ऐसे है कि ऐसे है, अथवा न जाने कैसे है, अथवा तिस शिक्षा को झूठी जानी, तिसते विपरीति भई, तब वाक्य प्रतीति भई, एक मिनट, तब वाक्य प्रतीति भई, तब वाक्य तिस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हुई। क्या तब वाक्य प्रतीति भई मतलब तब उसके अन्यथा प्रतीति हो गई। क्या हुआ, इसको जो शिक्षा दी गई थी उस शिक्षा को इसने परीक्षा करके स्वीकार भी कर लिया, परीक्षा करके इसने अंगीकार भी कर लिया, मान भी लिया, सारी बातें हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अपने आप ही कुछ अन्यथा प्रकार से किसी प्रकार का कुछ विचार इसको ऐसा आया जो उसके संबंध में सोचने लगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था, विपर्य, या वह शंका में पड़ गया कि ऐसा था कि ऐसा था, कैसा कैसा था, आत्मा का राग आदि का कर्ता मैं ही था कि ये कर्म थे कि पुद्गल था? भगवान से ही तो मुक्ति होती है, भगवान ही तो मुक्ति देने वाले हैं, शुभ भाव भी तो मोक्ष का कारण बताया शायद कहीं पे। ऐसे ऐसे संशय में पड़ गया, कुछ ऐसी विपरीतता उसके दिमाग में आ गई किसी विचार से, अथवा न जाने कैसे है, अथवा तिस शिक्षा को झूठ जान के, ये विपर्य भी आ गया, अनध्यवसाय भी आ गया, संशय भी आ गया, तीनों आ गए यहाँ, संशय विपर्य अनध्यवसाय, है ना। ऐसी विपरीतता भई, तब वाक्य विपरीत प्रतीति भई, तब वाक्य तिस शिक्षा को की प्रतीति का अभाव हुई, पिछला अभाव हो जाता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन ऐसी कि उसने परीक्षा करके सब जाना करा, सब बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी विपरीतता आ गई है, कुछ ऐसा संशय पड़ गया या अनध्यवसाय हो गया, तो वो वापस पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद क्या, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन माने इसके बाद वाली नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यूं बता रहे हैं टोडरमल, अथवा पूर्वे तो अन्यथा प्रतीति थी ही, पहले तो उल्टा ही मानता था, बीच में शिक्षा का विचारते यथार्थ प्रतीति भई थी, बीच में थोड़ा उसका ऐसा बढ़िया भाग्य का उदय आया, किस्मत से इसने प्रतीति सही सही भी कर ली। बहुरी तिस शिक्षा का विचार किए, बहुत काल हो गया, लंबा समय बीत गया, तब ताको भूली, जैसे पूर्व अन्यथा प्रतीति थी तैसे ही स्वयं हो गई, तब इस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाए। समझ में ही बात? क्या कहा कि पहले तो विपरीत विचार था ही सही, पहले तो विपरीत प्रतीति थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसे देवशास्त्र गुरु के योग से या उनकी सही सही बात सुनने के कारण इसको बीच में थोड़ी प्रतीति हुई। जैसे उन्होंने लिखा ना अमृत चंद्राचार्य ने, महादुख संकट निकट है,
तो क्यों लिखा? वो इसीलिए लिखा कि आगे जाके कहीं ऐसा नहीं हो जाए। भाई पहले तो गड़बड़ में पड़े हुए थे बहुत समय से, लेकिन इस भव में देव शास्त्र गुरु के योग से ये सब सही सही सीखने को मिल गया, जानने को मिल गया, प्रतीति भी सही सही होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ है, ये बीच की दशा के बाद क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक उसका अभ्यास नहीं रहा, उसका अभ्यास नहीं रहा। देवगति में यही होता है जाकर के, यहाँ जो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता था, अब वहां पे कदाचित कभी 6 महीने में एक आध बार हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो सम्यक दर्शन भी छूट जाए। तो वो प्रतीति किए बहुत लंबा समय निकल गया, निकल गया तो प्रतीति अप्रतीतिवत हो गई। समझ में ही बात? ऐसा है। उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसको भूल के वापस वापस पहले जैसी प्रतीति हो जाती। अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे मारीची का जो जीव था वो ही बाद में वो त्रिप्रष्ठ नारायण भी बना, उसके पहले मुनि थे, भावलिंगी मुनि थे। तो सम्यक दर्शन हो चुका था, वो सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर गड़बड़ हो गई, 7वें नरक में जा पहुंचे। ऐसी स्थिति हुई ना भैया। हाँ। अपन कहते हैं कि ये जैसे बहुत बार भाव भी जैसे अगले भाव में जाते हैं साथ में। क्या चीज? नाम जैसे शास्त्र के, शास्त्र वगैरह पढ़ने के, और ये मतलब अगले हाँ भाव में भी ये लाभदायी है। हाँ तो फिर ये जैसे तो मारीची का जैसे आप बता रहे हो कि भावलिंगी मुनि था, तो क्या उसके परिणाम उसके अगले भाव में नहीं गए क्या उसके साथ? मतलब विचार, हाँ। वस्तु, देखो उस इसमें समय ऐसा है, तत्व विचार। ऐसा है इसमें, कोई चीज आप याद करते हो ना, तो याद करना कठिन नहीं होता है। अभी मैं आपको कोई छंद, 2-3 छंद सुनाऊंगा तो आप कदाचित 5 मिनट में याद भी कर लोगे। याद करना कठिन नहीं होता, याद रखना कठिन होता है ना। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसरी जाए, गगरी पे बाटी जले, चेला कौन उपाय। तीनों का एक ही जवाब, चारों का एक ही जवाब, क्या? फेरा नहीं। फेरा नहीं माने उसका रिपीटेशन नहीं किया। ये आमनाई का ये समझ लीजिए महत्व है, उसको घोखने का ये महत्व है। संस्कार तो गए थे अगले भाव में, संस्कार नहीं गए ऐसी बात थोड़ी ना है, लेकिन वो संस्कारों का उपयोग तो खुद को करना है ना। संस्कार अगले भाव में चले भी जाएंगे, लेकिन उसका उपयोग किसको करना है? अमृत चंद्राचार्य को डर किस बात का लगा? यहां से संस्कार नहीं जाएंगे ऐसा कि नहीं, संस्कार तो जाएंगे, सम्यक दर्शन के साथ ही अगले भाव में गए हैं, लेकिन कदाचित वो संस्कार तो पड़े रह जाएं और धीरे 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 धूल खा जाएं और समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इस चीज का उनको डर था। तो ये होता है, संस्कार तो बने रहते हैं। अरे जब आपने 10वीं की परीक्षा दी थी, कितने दत्त चित्त होकर के लगे थे पढ़ाई में, हैं? अच्छी तरह से याद कर लिया था ना सब कुछ, और याद था। परीक्षा दी तब भी याद था। परीक्षा दे करके आप अगली कक्षा में पहुंच गए तब क्या भूल गए थे क्या? तब भी याद था, याद तो था, याद था, लेकिन आप दोहराते नहीं थे। उसके बाद 12वीं में आ गए तब उसमें से कुछ हल्का हल्का हो गया। उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल वगैरह में आए तो जो चीजें आपके कोर्स में, मतलब जो चीजें छोड़ चुके थे उनका अब अभ्यास नहीं रहा, तो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गया, है ना। यही तो होता है। संस्कार तो बना हुआ था, संस्कार तो थोड़े समय तक रहेगा, लेकिन उस संस्कार का उपयोग किसको करना है? वो संस्कार आकर के खुद थोड़ी ना प्रकट हो जाएगा कि लो मैं आ गया, मेरा स्मरण कर। वो तो हमको ही उसका विचार करना पड़ेगा, है ना। तो संस्कार के बल से, टोडरमल जी ने ये नहीं लिखा संस्कार होंगे तो उससे वापस सम्यक दर्शन मिल ही जाएगा। उन्होंने कहा संस्कार के बल से ये फिर से तत्व विचार चलाए, फिर से तत्व विचार चलाए तो कर सकता है, लेकिन संस्कार का तो बल है, लेकिन ये तत्व विचार चलाए ही नहीं, संस्कारों को प्रयोग में लावे ही नहीं, तो उसमें संस्कार क्या करेंगे? आया समझ में? ऐसा है। तो यहाँ जो ये 3 कंडीशन बता रहे हैं, ये दूसरी कंडीशन है। क्या हुआ? पहली वाली में तो ऐसा था, विपरीत विचार आ गया था, है ना, कुछ उल्टा सीधा विचार आ गया, संशय हो गया, विपर्य हो गया या अनध्यवसाय हो गया, वो विपरीत विचार के कारण, अन्यथा विचार के कारण। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो प्रतीति हुई थी, प्रतीति तो हो गई, लेकिन बहुत काल हो गया तो उसको ये भूल गया, है ना, बहुत काल बीत गया उसका अभ्यास करते हुए, अभ्यास नहीं किया, तब ताको भूले, जैसे पूर्वे अन्यथा प्रतीति थी तैसी ही स्वयं हो गई, वापस से वैसा का वैसा ही हो गया। अरे आपने अपने जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ और कोर्स भी करे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ सीखा होगा, अलग से कुछ सीखा होगा, तो वो कुछ समय तक तो आता है अपने को, बहुत अच्छे से आता है, और कदाचित हो सकता है आप बिल्कुल फर्स्ट आए हो उसमें, टॉप आए हो,
लेकिन उस विद्या का आज प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो विद्या पूरी भूल ही जाता, बिल्कुल भूल जाता। ऐसा हो जाता है जैसे थी नहीं, ये लिख रहे हैं ना जो, कि जैसे पहले थी, पहले अप्रतीति थी, वैसे ही हो जाता है। तब शिष्य के प्रतीति का अभाव हो जाए। एक मिनट, पूर्व अन्यथा प्रतीति थी, तैसी ही स्वयं हो गई, वैसी की वैसी, बिल्कुल मिथ्यात्व जैसी हो जाती वापस। इसके लिए परीक्षा मुख में एक सूत्र आता है, दृष्टोपि समारोपात तादृक। क्या? देखा हुआ भी समारोप आ जाने के कारण तादृक यानी नहीं देखे के समान ही। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिन्होंने परीक्षा मुख के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, न्याय में आता है। दृष्टोपि देखा हुआ भी समारोपात, समारोप आ जाने से तादृक माने बिना देखे के समान हो जाता है। ये याद कर लिया था आपने, बहुत अच्छे से प्रतीति बैठ गई थी। अरे अभी मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो अपन ने प्रकरण पढ़ा ना कल कौन सा प्रकरण पढ़ा? अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अभी तो आपको ध्यान में रहेगा, लेकिन मेरी गारंटी है महीने भर के अंदर अंदर आपने अगर नहीं दोहराया तो 100% समझना कि वो वापस से भूल जाओगे। ये मेरी गारंटी है आपसे, है ना? अगर नहीं दोहराया तो, दोहराया जब तो बना रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जिनका पहले से अभ्यास है कर्णान योग का, उनको पहले से मालूम है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने कल पहली बार ही समझने का प्रयास किया था, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। आप उसको नहीं, कर्णान योग का विषय ही ऐसा है। क्या हम लोग जब शास्त्री पढ़ते तो बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ी, बहुत सी चीजें कर्णान योग की भी, न्याय की भी, लेकिन अब उनका कोई अभ्यास नहीं रहा। अरे संस्कृत में ये रूप वगैरह ये सब पढ़े, ये सिद्धियां कैसे क्या होती हैं वो सब हमने करी, है ना, बहुत अच्छे से आ गई थी। लेकिन अब बरसों हो गए उनको देखे हुए, बरसों हो गए, तो कैसा हो गया कि बिल्कुल कुछ चीजें तो ऐसी है जो जिसके मामले में अपन जानते ही नहीं। ऐसा हो गया कि पढ़ा भी था क्या, है? ऐसा हो जाता है। अभी 5वीं कक्षा में आपने कोई पाठ पढ़ा था, अब आप भूल चुके हो, आपके सामने वो पाठ लाया जाएगा, आपका जो कोई पुराना अध्यापक मिले वो बताएगा कि तुमको मैंने वो पाठ पढ़ाया था, आपको याद ही नहीं आएगा कौन सा, ये कब पढ़ लिया हमने ये पाठ। क्यों हुआ ऐसा? कि ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत लंबा समय बीत जाने पर भी उसका पुनः अभ्यास नहीं हुआ। इसलिए आमनाय का महत्व है। इसलिए अपन वो रविवार को पाठ करते हैं पिछली गाथाओं का, कुछ गाथाओं का। आया समझ में? और आत्मानुशासन की स्वाध्याय में, इसमें नहीं। चलिए तो क्या कह रहे हैं, वापस वैसा के वैसा ही स्वयं हो जाता है। तब तिस शिष्य की शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो ही जाए। अब ये तीसरी कंडीशन, अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की नहीं, पहले तो की, पीछे न तो किछु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया, परंतु तेसा ही कर्म उदयते होनहार के अनुसार स्वयं ही तिस प्रतीति का अभाव होए अन्यथा पना भया। लो, ये अलग ही कंडीशन आई कि कोई ऐसा विपरीत विचार भी नहीं आया था साहब, और बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ था, अभी अंतर मुहूर्त पहले की तो बात है? एक आध दिन ही तो पहले हमने सम्यक दर्शन लिया था, और ये क्या हुआ कि आज वो वापस से मिथ्यात्व में पहुंच गया। एक आध दिन तो फिर भी उदाहरण समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ये काम तो 1 घंटे में हो जाए क्या? 1 घंटा भी बहुत होता है। 1 घंटा पहले सम्यक दर्शन और अभी देखो तो वापस मिथ्या दर्शन। ये कैसी विचित्रता है। ऐसा इसमें कर्म का रोल, इसमें होनहार का रोल समझना कि कुछ ऐसा तीव्र मिथ्यात्व का उदय पीछे से आया जो इस प्रतीति को धो गया। आया समझ में? जैसे वो समुद्र के किनारे रेत पर बच्चे घर बनाते हैं ना, छोटे छोटे घरोंदे बनाते हैं, और बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन बहुत तगड़ी ऐसी कोई लहर आती है और उसमें सारा का सारा वो पूरी रेत ऐसी हो जाती है जैसे कुछ था ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं यहाँ पे, पूरी समतल एक समान, ऐसा हो जाता है। ऐसी विचित्रता है, तो इसमें कर्मों का भी रोल है। तो कहने का अर्थ है कई प्रकार से ऐसे साधन बनते हैं, ऐसे कुछ कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से वो परीक्षा करके, बुद्धि पूर्वक जिसने तत्व विचार पूर्वक परीक्षा करके जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, ये प्रतीति ली थी, और इस प्रतीति का फिर से अभाव भी हो जाता है। आया समझ में? ऐसा है। ऐसे अनेक प्रकार तिस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव हो है। इस तरह से अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव हो जाता है। ये उदाहरण था, है ना। अब सिद्धांत बता रहे हैं। तैसे जीव के जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश भया, ताकि परीक्षा करी वाक्य ऐसे ही है,
ऐसा श्रद्धान भया, है ना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है, उपदेशित तत्व है, उसको भली भांति परीक्षा करके इसने स्वीकार किया था और ऐसा ही है ये भी निश्चित कर लिया था, पक्का कर लिया था अपने दिमाग में। फिर भी क्या हुआ, पीछे पूर्व जैसे कहे तैसे अनेक प्रकार, 3 प्रकार तो टोडरमल जी ने दिखाई दिए, उन्होंने और संभावना की मना भी नहीं की, उन्होंने कह दिया ऐसे और अनेक प्रकार भी हो सकते हैं। कुछ तो इसके विपरीत विचार आ जावे, कुछ इसके समय ज्यादा हो जावे, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, लंबा समय हो जाना ये उन कषायों को जुड़ने में मदद करता है। वो अनंतानुबंधी के जो समझ लीजिए उसका उपशम किया था या कुछ भी किया था, तो उसका समय है 6 महीने में वो वापस से संयोजित हो जाता है। अप्रत्याख्यानावरण वो वापस से सामने आ जाती है 15 दिन में, प्रत्याख्यानावरण अंतर मुहूर्त में सामने आ जाती है। इसलिए उनका जाप्ता करना जरूरी है, उनकी व्यवस्था, उनका क्या बोलते हैं बंदोबस्त करना जरूरी है। वो लंबा समय हो जाए तो ये एकजुट हो जाते हैं फिर से। चलिए क्या कह रहे हैं आगे, तो उस तरह से ऐसा ये यथार्थ श्रद्धान भी करता है ना, और ऐसा श्रद्धान हो जाता है कि ऐसे ही है, पीछे पूर्व जैसे कहे तैसे अनेक प्रकार, तिस पर्यायार्थिक श्रद्धान का, ऐसा है क्या इसमें, नहीं ये यथार्थ है, यथार्थ ठीक है। तिस यथार्थ श्रद्धान का अभाव हो है, इस तरह से अनेक कारणों के मिलने से ये यथार्थ श्रद्धान छूट जाता है, वो प्रतीति छूट जाती है, सम्यक दर्शन छूट जाता है, परीक्षा करके जिसको ग्रहण किया था वो तक छूट जाता है, हो जाता है। ये आपने कहा ये छूट जाता है श्रद्धान, तो इसका जाप्ता करना जरूरी, तो जाप्ता मतलब कैसे, क्या जाप्ता करे इसका, जाप्ता कैसे क्या करें वो बताएंगे अभी टोडरमल जी, अच्छा है ना। हाँ वो प्रकरण भी आएगा, क्योंकि टोडरमल जी का पूरा ध्यान है इस चीज पर, सम्यक दर्शन को ही मुख्य कर रहे हैं ना, और उसको पाने के लिए ही बार बार प्रेरित कर रहे हैं, तो उसका जाप्ता क्या करना, क्या व्यवस्था करना है ना, तो वो भी यहाँ पे बताएंगे। वैसे उन्होंने पहले बता रखा है, वो तत्व विचार वही है मुख्य रूप से, बाकी और भी यहाँ पे आगे इसी रूप में यहाँ पे समझाएंगे। चलिए क्या कह रहे हैं, अभी तो यही कंडीशन अपन देखते हैं कैसे कैसे छूटता है, क्या क्या दशा होती है, सम्यक दर्शन लेने वाले जीव की कैसी कैसी दशाएं बनती हैं, क्या सम्यक दर्शन छूट के वापस से सम्यक दर्शन हो जाता है, कितनी देर में हो जाता है, या सम्यक दर्शन छूट के ऐसा ही सम्यक दर्शन होता है कि कुछ रूप पलट जाता है, वो सब बातें पहले देख लेते हैं, फिर जाप्ता क्या करना है, बंदोबस्त क्या करना है, ये प्रकरण भी इसमें आएगा। भैया तो हाँ ये जीव को भी पता पड़ता है कि उसके अनुभव में आता है कि उसको हो गया है, तो फिर हाँ सम्यक दर्शन होगा तो आपको पता चल जाएगा, अनुभव होगा ना, आत्मा का अनुभव होगा तो पता चलेगा। आप जीवान पे रसगुल्ला रखोगे तो ये असंभव है कि आपको पता नहीं चले, है ना। इसके लिए पहले एक वो उदाहरण था ना, वो लड़की का क्या, जिसके बच्चा होने वाला है, अब वो उससे नर्स से क्या कहती है कि होने लगे तब बता देना मुझको, क्या मैं नींद में नहीं रह जाऊं। तो उससे क्या कहा उसने, नर्स ने क्या कहा कि अरे तू सबको जगह देगी, तुझे जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में तो सम्यक दर्शन का तो पता चल जाता है। हाँ जब वो समझ लो सम्यक दर्शन, उस प्रतीति का जो अभाव होता है वो कदाचित पता नहीं चलता, वो कब वो छूट करके नीचे गिर जाता है ये मालूम नहीं चलता, ऐसा हो जाता है ना। होगा जब तो पता चल जाएगा, ये पक्का समझना, क्योंकि अनुभव के बिना नहीं होगा, बिना अनुभव के नहीं होगा, स्वाद आएगा इसलिए पता चलेगा, है ना। और जब वो छूटता है ना तो वो छूटने में पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्वाद हमेशा रहे, आत्मानुभव हमेशा रहे, ऐसा तो होता नहीं है। आत्मानुभव छूटने के बाद भी सम्यक दर्शन बहुत लंबे समय तक टिकता है, और अनुभव बहुत लंबे समय तक नहीं रहे तो बहुत लंबे समय से स्वाद नहीं था और वो बाद में मिथ्यात्व में चला जाता है, तो उसका कदाचित पता नहीं भी चले स्वयं, ऐसा समझ में। चलिए क्या कह रहे हैं, सो यह कथन स्थूल ने दिखाया, ये जो कंडीशन दिखाई है ये टोडरमल जी ने अपनी बुद्धिगम में ऐसा वर्णन किया है कि किस तरह से छूट जाता है। तारतम्य करी केवल ज्ञान विषय भाषे है, क्या केवल ज्ञान में भाषित होता है, क्या कि इस समय श्रद्धान है इस समय नहीं। लो आप जो कह रहे थे ना अपने को पता चल जाता है, क्या बहुत सी जगह तो स्वयं को पता नहीं चलेगा। अरे वो सम्यक दृष्टि की दशा तो ऐसी बताइए, लुहार की संडासी जैसी, कैसी कि क्षण में आग में क्षण में पानी में, बनारसी दास जी का उदाहरण है ना,
क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि की बात है। जीवन में जाने कितनी बार सम्यक दर्शन हो करके छूट जाता है, वापस होता है फिर छूट जाता है, वापस होता है फिर छूट जाता है। जैसे लोहार की संडासी देखी, लोहार की संडासी वो आग में ही तपती रहती है और 1 मिनट बाद ही आप देखोगे तो वो पानी में पड़ी मिलेगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर आग में, फिर पानी में, फिर आग में, फिर पानी में, क्योंकि उसका काम ही है। और जो चीज बनाता है पहले आग से उसको तपा के वैसा आकार देता है, उसको पक्का करने के लिए पानी में डालता है, तो संडासी बार बार आग में पानी में आग में पानी में जाती है, ऐसी दशा होती है। तारतम्य तो केवल ज्ञानी जानते हैं। हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि की ऐसी दशा नहीं है। वो जो दशा मैंने कही वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि की समझना, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन कितनी ही बार होकर के छूट जाता है, कितनी ही बार, एक ही जीवन में, एक ही भाव में। देखो क्या कह रहे हैं, तारतम्य तो केवल ज्ञान विषय भाषे है, इस समय श्रद्धान है, इस समय नहीं, मतलब इस समय पे ये जीव सम्यक दृष्टि था, इस समय नहीं था, इस समय इसके श्रद्धान था, नहीं था, ये तो केवल ज्ञानी भगवान को भाषित होता है, ये कोई प्रत्येक जीव को भाषित हो ऐसा नहीं है। इसमें ज्यादा समझने का भी नहीं, ठीक है वो तो सूक्ष्म है ना, परिणाम सूक्ष्म है एक एक समय के, वो तो केवल ज्ञानी को पता चलता है। क्यों जाते हैं, यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। मूल कारण क्या है, मूल कारण माने कि भाई जिस पर पूरा दारोमदार हो ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन आदि का, कि वो मिथ्यात्व कर्म है। अब वो मिथ्यात्व कर्म के अंदर चल रही है दशा सारी, कि किस समय तो इसका उदय है, किस समय इसका उदय नहीं है, वो बहुत बारीक प्रकरण है, बारीक चीज है, वो हमारे ज्ञान में आता भी नहीं है। अरे मुनिराज तक के नहीं आता कि कर्मों का उपशम हुआ है कि क्षय हुआ है, क्षपक श्रेणी है कि उपशम श्रेणी, मुनिराज तक को पता नहीं चलता। खुद का गुणस्थान थोड़ा उनके विचार में आता है कि अब मैं 8वें में हूं, अब मैं 9वें में हूं, अब मैं 10वें में हूं, कि 11वें में या 12वें में, ऐसा नहीं पता चलता। जाते हैं, मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, ताका उदय होई। अब ये पंक्तियां ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा ये जो कर्म है और ये जो श्रद्धान या मिथ्यात्व, इसका क्या आपस में रोल है, आपस में क्या संबंध है। मिथ्यात्व कर्म है, ताका उदय होई, तब तो अन्य विचार आदि कारण मिलो व मति मिलो, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान का अभाव हो। बोलो कौन था सामने, कोई कुदेव कुशास्त्र कुगुरु थे, कोई खोटा विचार था, या बहुत लंबा समय, जो भी आप बहाना देख रहे हो, जो पिछले 3 बहाने दिए थे, ऐसे कुछ तीनों कारण मिले ऐसा था। अगर मिथ्यात्व का तीव्र उदय आया है, मिथ्यात्व का उदय आया है, तो 100% समझ लेना कि ये मिथ्या दृष्टि हो गया, वहां सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, बाहर में चाहे भगवान के सामने ही खड़ा हो। समझ में ही बात। बहुरी ताका उदय न होए, तब अन्य कारण मिलो व मत मिलो, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो ही जाए है। निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन में देखा था ना अपन ने, बाहरी कारण मिल गए तो हमने नाम दे दिया अधिगमज, नहीं मिले तो नाम दे दिया निसर्गज। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि वास्तव में तो अंदर में वो दर्शन मोहिनी का, मिथ्यात्व मोहिनी का उदय नहीं रहा, उसी समय सम्यक दर्शन हो जाता है। ये प्रकरण देखा था अपन ने। इसका तो कर्तव्य तत्व विचार का है, ये तत्व विचार करते 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 एक दशा ऐसी आएगी कि वो मिथ्यात्व का उदय मंद होते 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 एक समय उसका उदय नहीं रहेगा, जिस समय उदय नहीं रहा उसी समय सम्यक दर्शन है, और जिस समय उसका उदय है उसी समय सम्यक दर्शन का अभाव है, ऐसा समझना। क्योंकि सम्यक दर्शन को अगर कर्णानी योग की तरफ से देखोगे तो वही बात निकल के आएगी कि मिथ्यात्व उसका प्रतिपक्षी कर्म है, मिथ्यात्व मोहनी है ना, दर्शन मोहनी की जो मिथ्यात्व प्रकृति है, अगर वो है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, अगर वो नहीं है तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, है ना। वो सर्वघाती प्रकृति है, या तो मैं या ये, दोनों में से एक रहेगा उसमें, ऐसी स्थिति। श्रद्धान का अभाव हो, बहुरी ताका उदय न होए, तब अन्य कारण मिलो व मत मिलो, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो ही जाई है। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्थ के होता ही नहीं। इतनी सूक्ष्म दशा का एक एक समय की है ना, एक एक समय की पर्याय है, तो उस एक एक समय की पर्याय को वो ये नहीं पकड़ सकता, केवल ज्ञानी पकड़, अरे अवधि ज्ञानी और मन परे ज्ञानी नहीं पकड़ सकते, औरों की तो क्या बात करें, ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। एक एक समय की पर्याय को वो केवल ज्ञानी जानते हैं कि इस समय इसके सम्यक दर्शन है, इस समय इसके सम्यक दर्शन नहीं, इस समय इसके मिथ्यात्व का उदय है, इस समय मिथ्यात्व का उदय नहीं। समझ में ही बात ऐसा।
तो ऐसा जानना, सूक्ष्म जानना समय समय का छद्मस्तके होता नहीं। ताते ताते अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था का तारतम्य या को निश्चय हो सके नहीं, इसका निश्चय इसको नहीं हो सकता है ना। नया जब प्रकट होगा अनुभव पूर्वक, उसका तो मालूम पड़ेगा, उसका तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आनंद आया है, उस आनंद का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। मुनिराज प्रति समय, वो प्रति समय क्या, प्रति अंतर मुहूर्त में जो 7वें गुण स्थान में जाते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, तो उनको मालूम है ना। मालूम है का मतलब उसमें कोई विकल्प नहीं चल रहा है कि मैं 7वें गुण स्थान में आ गया या मेरे ये आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आनंद का पान करते हैं उस समय। ऐसा क्या कह रहे हैं, इसको निश्चय हो सके नहीं, केवल ज्ञान विषय भाषे है, इस अपेक्षा गुणस्थान की पलटनी शास्त्र विषय कहे। शास्त्रों में, कर्णानुयोग के शास्त्रों में उसी अनुसार वो जो तारतम्य रूप परिणाम है, अच्छा परिभाषा में ही है, गुणस्थान की परिभाषा में ही है ना, उनके तारतम्य रूप परिणाम, मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के तारतम्य रूप परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। वो तारतम्य कौन जानता है, परिभाषाओं में तो हम जान लेते हैं, लेकिन साक्षात तो वो केवल ज्ञानी ही जानते हैं कि इस समय ये कौन से गुण स्थान में, कौन से नहीं, ये सारा वो केवल ज्ञानियों को पता है, उस जीव को भी पता नहीं चलता। अरे जो जीव चौथे गुण स्थान से गिरकर नीचे आता है, तो बीच में दूसरा गुण स्थान भी आता है, तो उसको पता थोड़ी ना पड़ता कि अब ये दूसरा गुण स्थान है, पता चले ही नहीं उसके पहले तो वो पहले गुण स्थान में पहुंच जाता। ऐसी दशा होती है। या प्रकार, अब देखो सम्यक से भ्रष्ट होने के बाद क्या क्या बातें बनती है, बोलो। जब तक हर जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सारे जीव अभी मिथ्या दृष्टि है, जैसे अपन सभी, मतलब ऐसा ही कहना चाहिए। हाँ ये तो है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक मिथ्या दर्शन है। हाँ बीच की दशाएं भी बनती हैं, बीच की दशाएं भी बनती हैं, है ना। आपका जो प्रश्न है ना, देखो टोडरमल जी वो सारे प्रश्न लेते जा रहे हैं लाइन से। अब ये क्या होती है सम्यक के बाद जब मिथ्यात्व होता तब क्या होता है, या फिर बाद में वापस क्या हो जाता है, ये दिखा रहे हैं। इस पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कह रहे हैं। या प्रकार जो सम्यक्त्व ते भ्रष्ट होई सो सादी मिथ्या दृष्टि कहिए। अब ये कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। क्या, एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि तो पढ़ ही रखा था अपन ने, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि माने जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। अब बात किसकी चल रही है, सम्यक दर्शन तो हो चुका, सम्यक दर्शन होकर के जो छूट गया है जिसका सम्यक दर्शन, अब उसका क्या नाम रहेगा, मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन उस मिथ्यात्व का प्रारंभ है, क्योंकि बीच में सम्यक दर्शन आ गया था, इसलिए इसको नाम दिया सादी मिथ्या दृष्टि। बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ताके भी बहुरी सम्यक्त्व की प्राप्ति विषय पूर्वोक्त 5 लब्धि हो है। अब जब भी वो वापस से सम्यक दर्शन के लिए कोशिश करेगा तो फिर से ये 5 लब्धियां पूरी होंगी, है ना। ये हमेशा होंगी, ध्यान रखना। सादी मिथ्या दृष्टि जीव यानी जिसने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, तो जब किया था तब तो 5 लब्धियां पूरी हुई थी, लेकिन अब ये छूट करके पहले गुण स्थान में आ गया, मिथ्यात्वी हो गया, अब फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा है, तो फिर से 5 लब्धियां होंगी, ये 5 लब्धियों का क्रम वापस चलेगा। क्या कह रहे हैं, ताके भी बहुरी, बहुरी माने फिर से सम्यक्त्व की प्राप्ति विषय पूर्वोक्त 5 लब्धि हो है। विशेष इतना, इसमें अंतर क्या पड़ेगा, बस खास बात क्या है कि कोई जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतिनी की ही सत्ता हो है, सो तीनों को उपशमाई प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो है, अथवा काहू के सम्यक्त मोहनी का उदय आवे है, 2 प्रकृतिनी का उदय हो है, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व होई है, या के गुण श्रेणी आदि क्रिया न हो है ना। हाँ लिखा तो है 2 प्रकृतिनी का उदय न हो है, हाँ बोला तो सही में। देखो क्या कह रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, पहले वाले को उपशम जो बताया ना। अब क्या हुआ कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया था ना इसने, तो पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि मिथ्यात्व प्रकृति अकेली रहती है अनादिकाल से। जब सम्यक दर्शन का उपाय चलता है, सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ता है जीव, तो उसका जब उपशम करता है तो 3 टुकड़े कर देता है उस मिथ्यात्व प्रकृति। उन 3 टुकड़ों में एक तो होता है मिथ्यात्व, एक होता है सम्यक्त्व,
और एक होता है सम्यक मिथ्यात्व। क्या? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ऐसे है ना। और बिल्कुल सीधा इनको समझना, मिथ्यात्व मूल प्रकृति है, मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो मिथ्यात्व में रहेगा जी, सम्यक्त्व का उदय रहेगा तो सम्यक्त्व में रहेगा जी, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो सम्यक मिथ्यात्व में रहेगा। ये मैंने संक्षेप में अभी बताया आपको, आगे भी ये बात आ रही है। पहले तो ये समझ लो कि जो 3 टुकड़े हुए थे, अब ये 3 टुकड़ों का भी एक टाइम लिमिट है। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो सम्यक्त्व प्रकृति थी ना, वो सम्यक्त्व प्रकृति वापस से संयोजित होकर के पहले सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति रूप, तो वो दशा होती है जब इसके 2 प्रकृतियां बची, एक अकेली नहीं बची। पहले एक अकेली थी मिथ्यात्व, उसको तोड़ के 3 टुकड़े कर दिए। अब वो 3 टुकड़े के स्थान पर अब कितने बचे? जब वापस से सम्यक्त्व प्रकृति उसमें मिल गई तो 2 बचे। फिर क्या होता है, जब और ज्यादा उसका समय बीत जाता है, संयोजित होने का समय आ जाता है, तो फिर वो सम्यक मिथ्यात्व भी वापस से मिथ्यात्व में शामिल हो जाती है, और फिर से वो जो 3 हुए थे वो 3 मिलकर के वापस एक हो जाते हैं। तो 3 कंडीशन बनती है जीव के, साधी मिथ्या दृष्टि जीव के 3 कंडीशन। कौन सी? एक जीव तो वो कि जिसके भी ताजी ताजी है, ये ताजी ताजी है माने तीनों प्रकृतियां पड़ी, तो 3 तो ये, और अनंतानुबंधी की 4, ऐसे उन 7 प्रकृतियों का उपशम करके ये फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त करे। एक कंडीशन तो ये। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है हल्की भारी का, वो तो जब जीव पुरुषार्थ करता है 5 लब्धियां होती है तो सबको निपटाती हुई जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, ये नाश इनका इस तरह से नहीं होता है ना, वो तो क्रमशः जाती हैं और क्रमशः रूप बदलती हुई जाती है। वो विसंयोजन देखा था ना अपन ने अनंतानुबंधी का, वैसा समझना। तो अनंतानुबंधी की 4 और ये 3, जिसके 3 पड़ी तो टोटल 7। तो साधी मिथ्या दृष्टि जीव है, तो अगर साधी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने जाएगा तो वहां वो 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा। ठीक है, अगर 3 है इसकी तो। और अगर बहुत लंबा समय बीत गया और वो विसंयोजित प्रकृतियां संयोजित होने लगी हैं, लेकिन अभी सिर्फ सम्यक तो ही सम्यक मिथ्यात्व रूप हुई है, तो कितनी प्रकृतियां बच रही हैं? 2 इसकी और 4 अनंतानुबंधी, तो 6 प्रकृतियों का उपशम करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वही 5 लब्धि पूर्वक। और जिसके बहुत लंबा समय बीत गया था, जैसे वो मारीची का जीव है ना, वो जब नारायण बना उसके बाद तो सम्यक दर्शन छूट ही गया था, बहुत लंबा समय बीतने के बाद वो शेर की पर्याय में, तो समझना वहां पे एक ही प्रकृति बची। कौन सी? मिथ्यात्व। तो वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी दशा हो गई ना वापस, अनादि मिथ्या दृष्टि ने भी 5 का उपशम किया था, और ये सादी मिथ्या दृष्टि भी अब 5 का ही उपशम करेगा। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। मैंने आपको कंडीशन समझा दी तीनों, अब इसको देखिए क्या कह रहे हैं। बहुरी सम्यक्त्व की प्राप्ति विषय पूर्वोक्त 5 लब्धि हुए, किसके? सादी मिथ्या दृष्टि। विशेष इतना यहाँ कोई जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृति की सत्ता हो है, सो तीनों को उपशमाई प्रथमोपशम सम्यक्ति हो है ना, वो तीनों का करेगा। अथवा काहू के सम्यक तो मोहनी का उदय आवे है। अब दूसरी कंडीशन, अगर 3 प्रकृतियां मौजूद हैं तो जरूरी नहीं कि वो उपशम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करे, फिर क्या होगा कि वो उसमें सम्यक तो मोहनी का उदय आवे है और 2 प्रकृति का उदय न हो। क्या मतलब निकला कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 2 प्रकृति का तो उपशम रहा, उदयाभावी क्षय भी रहा और सदवस्था रूप उपशम भी रहा, और उदय किसका रहा? उदय किसका रहा? सम्यक्त्व प्रकृति का। सबसे हल्की सम्यक्त्व प्रकृति थी, है ना। मैं थोड़ा ये अपन जल्दी में चल रहे हैं, इसमें समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। ये जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इनमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये है सर्वघाती प्रकृतियां। क्या? ये है सर्वघाती प्रकृतियां। अभी 2-3 दिन पहले क्षयोपशम की बात कर ही ली थी अपन ने। क्षयोपशम में क्या होता है वैसे यहां समझना। अब क्या होगा, ये बात चल रही है क्षयोपशम सम्यक दर्शन की, तो जब ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन के लिए जाएगा तो वहां पे क्या करेगा कि उपशम नहीं कर पाया तीनों का, है ना, 7 का उपशम नहीं कर पाया, तो क्या करेगा ये 7 माने अनंतानुबंधी की 4 और ये 3, तो इनमें क्या होगा कि उन 2 का तो उदयाभावी क्षय, 2 का किसका? मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का, है ना, उन दोनों का तो उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, ये दशा होगी। और जो देशघाती प्रकृति है कौन सी? सम्यक्त्व प्रकृति,
उस सम्यक तो प्रकृति का रहेगा उदय। तो ये दशा हो जाएगी क्षयोपशम सम्यक दर्शन की। ये प्रथमोपशम की दशा नहीं है, ये प्रथमोपशम की नहीं है, ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन की दशा है। तो सादी मिथ्या दृष्टि जो है वो प्रथमोपशम सम्यक में भी जा सकता है और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में भी जा सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जाएगा। अनादि मिथ्या दृष्टि तो नियम से सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक तो ही होगा। समझ में आई बात? सबसे पहले तो प्रथमोपशम ही होगा अनादि मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम में भी जा सकता है उनका क्षय उपशम करके, और या फिर अगर इसमें सम्यक्त्व का उदय रह जाए तो सम्यक्त्व प्रकृति का, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन में भी जा सकता है। यही बात है यहाँ, दोय प्रकृति का उदय न हो है सो क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है, या के गुण श्रेणी आदि क्रिया न हो। क्यों कि वो जो अपूर्वकरण की विशेषताएं बताई थी ना, गुण श्रेणी निर्जरा और वो दूसरी दशाएं, ये अनिवृत्तिकरण भी उसके अंदर नहीं होता। मतलब 5 लब्धि में से 2 चीजें छोड़ दो करण लब्धि के अंदर, बाकी काम तो उसके भी होता है। ठीक है, बहुरी काहू के। अब ये देखो, अब अलग कंडीशन, ये चौथे गुण स्थान की बात बता दी कि सम्यक दर्शन में अगर जाएगा सादी मिथ्या दृष्टि जीव कहां कहां जा सकता है, दिखा रहे हैं। पहली कंडीशन कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन वापस से प्राप्त कर लेगा। तो उसमें भी 2 बातें, या तो उपशम करके प्राप्त करे या क्षयोपशम करके प्राप्त करे। ठीक है, ये पहली कंडीशन निपट गई। अब दूसरी कंडीशन, मान लो सम्यक तो प्रकृति का उदय न आए, दूसरा भी उपशम न कर पाए, किसी के मिश्र मोहनी का उदय आ गया, वो भी तो अलग ही पड़ी ना अभी। मिश्र माने सम्यक मिथ्यात्व, तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो क्या होगा, दोय प्रकृति का उदय न हो सो मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हो है। मिश्र गुण स्थान माने तीसरा गुण स्थान है ना, तीसरे गुण स्थान में आ जाता, पहले से तीसरे में कौन आएगा, अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि? आएगा तो सादी। अनादि मिथ्या दृष्टि कभी पहले से तीसरे गुण स्थान में नहीं आ सकता, है ना। ये जो कंडीशन अभी अपन देख रहे हैं ये सब एक न, मतलब कम से कम एक बार सम्यक दर्शन हो चुका हो उस जीव की बात है। चौथे में 2 कंडीशन में जा सकता है, उपशम करके या क्षयोपशम करके। तीसरे में इसी कंडीशन में जाएगा कि मिश्र प्रकृति का उदय हो और मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति का उदय नहीं हो, तभी जाकर के तीसरे गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में जाएगा। या के करण न हो है, करण क्यों होंगे यहाँ पे, यहाँ करण लब्धि होएगी नहीं। क्यों? क्योंकि करण परिणाम तो सम्यक दर्शन के सूचक हैं, उसके पहले होते हैं। ये सम्यक दर्शन है ही नहीं, ये तो मिश्र गुण स्थान है ना। कोई सोचेगा कि इसमें कोई मिश्र पना होता होगा, वो बात नहीं है, ये अलग ही तीसरी दशा है। इसका प्रश्न भी आगे लेंगे टोडर में। ऐसे सादी मिथ्या दृष्टि के, वापस से बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटे दशा हो है। जब सादी मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो उसका मिथ्यात्व छूटने पे ऐसी ऐसी दशाएं होती है, या तो उपशम सम्यक्त होता है या क्षयोपशम सम्यक्त होता है, नहीं तो तीसरा गुण स्थान हो जाता है। यही कंडीशन बनेगी 3। क्षायिक सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि ही पावे है, ताते वाका कथन यहाँ न किया है। कोई सोचे कि क्षायिक सम्यक दर्शन भी तो होता है ना, कि अरे वो तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन वाला प्राप्त करता है, सादी मिथ्या दृष्टि जीव उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी जीव, कोई भी पहले गुण स्थान से सीधे क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकेगा। कौन कर सकेगा कि चौथे गुण स्थान वाला या चौथे से ऊपर वाला जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो वो ही क्षायिक को प्राप्त कर सकेगा, ये नियम। आया समझ में? और क्रम यही है, सबसे पहले उपशम ही होगा, फिर उपशम छूट के वो क्षयोपशम ही होगा, फिर क्षयोपशम छूट के क्षयिक ही होगा। औपशमिक से कोई सीधा क्षयिक में जाए ऐसा नहीं होता, है ना, ये समझ लेना। तो इसलिए यहाँ क्षयिक की बात नहीं की। ऐसे सादी मिथ्या दृष्टि का, फिर से बड़ी की मात्रा, अभी अभी में 4 जगह ये, और आगे भी जहां जहां पे भी आ रहा है ना अभी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, अपने आप बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा। यहाँ पे अभी छोटी की मात्रा वाला शब्द है ही नहीं। क्या कह रहे हैं, इसमें क्या अंतर है बड़ी? अरे ये तो पहले ही बताया था ना, मिथ्या दृष्टि बड़ी की मात्रा माने मिथ्या दृष्टि जीव, और मिथ्या दृष्टि छोटी की मात्रा माने मिथ्या दर्शन, वो भाव है। शादी में क्या अंतर है बड़ी? शादी की कहाँ कहा मैंने? मैं तो इनकी बोल रहा हूँ, शादी में नहीं करनी है बड़ी की, शादी में नहीं होता। शादी का क्या बोला मैंने? मैंने तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के लिए बोला है ना।
नहीं, शादी में नहीं। ऐसे शादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो, जघन्य काल कितना, मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र, और उत्कृष्ट किंचिदून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। क्या कहा, शादी मिथ्या दृष्टि जीव कब तक रहेगा, कब तक रहेगा मिथ्या दृष्टि, कि न्यूनतम अगर देखो, न्यूनतम अगर अपन बात करें तो कितना बताया, मध्यम अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अगर बात करें तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, किंचित नहीं, उसमें से थोड़ा कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन, इतना मात्र काल उसका होता है। इसके बाद नियम से सम्यक दृष्टि होगा ही होगा, क्योंकि मोक्ष की तो गारंटी है उसकी। बात तो यह है कि कितना खींचेगा ये समय, ये समय कितना और खींचेगा, कितने लंबे समय तक मिथ्यात्व दशा में रहेगा, इतनी मात्र बात है ये तो। क्या ये तो पक्की बात है कि वहां पे सम्यक दर्शन तो फिर आना ही आना है। कितने दिनों तक सम्यक दर्शन से दूर रह लेगा ये है? कि न्यूनतम तो मध्यम अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन, किंचित न्यून उसमें से। चलिए, समय तो हो गया है भाई साहब से मैं 5 मिनट का समय और चाहूंगा बस। ये 4 पंक्तियां बहुत सुंदर हैं, इन पर आज भी थोड़ा सा विचार करेंगे और कल और देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं हो भाई साहब को, 5 मिनट और लेना चाहूंगा बस। क्या कह रहे हैं, देखो परिणामन की विचित्रता, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर है। ये सारा प्रकरण निकला अपना, क्या ऐसे ऐसे ये जीव मिथ्यात्व दशा में रहा, इस तरह से सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, और सम्यक दर्शन फिर से छूट भी गया, फिर से भी छूट गया सम्यक दर्शन। तो क्या क्या सीख मिलती है इससे, वो यहाँ पे बता रहे हैं। देखो परिणामन की विचित्रता, कोई जीव तो 11वें गुणस्थानी यथाख्यात चारित्र पाई, बहुरी मिथ्या दृष्टि होई, किंचित ऊन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुले। लो कितना, कितनी दूर रह गया था मोक्ष है। वीतरागता तो आई गई थी, 11वें गुणस्थान में वीतरागी हो जाते हैं, लेकिन वो कंडीशनल वीतरागता है, वो लिमिटेड टाइम के लिए मिली हुई वीतरागता है ना। वीतरागी हो चुके हैं 11वें गुणस्थान में, पक्का मानना, लेकिन वो वीतरागता परमानेंट नहीं थी। वहां से वो फिर से राग अपना सिर खड़ा करता है, फिर से सिर उठाता है, सामने आ जाता है और नीचे गिरते हैं। क्या कह रहे हैं, कोई जीव तो 11वें गुणस्थान यथाख्यात चारित्र, जो अरहंतों के यथाख्यात चारित्र वैसा यथाख्यात चारित्र, उसको पाकर के यथाख्यात चारित्र पाई, बहुरी मिथ्या दृष्टि हुई, फिर से मिथ्या दृष्टि होकर के किंचित ऊन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुले, इतना भटकता है। और कोई नित्य निगोद में से निकसी मनुष्य होई, मिथ्यात्व छूटे पीछे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पावे। लो ये निगोद से निकल कर आया, अभी थोड़ी देर पहले निगोद से निकल करके आया है, और यहाँ सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पा लेता है। ऐसे केवल ज्ञान पावे, ऐसे जानी अपने परिणाम बिगड़ने का, यहाँ एक सुधार है थोड़ा सा, शायद सोनगढ़ वाली प्रतियों में है, परिणाम बिगड़ने का, बिगाड़ने का नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, बिगड़ने का है। परिणाम बिगड़ने का भय रखना और तिनके सुधारने का उपाय करना, ये शिक्षा इससे मिलती है। इसलिए परिणामों की संभाल में गाफिल नहीं होना, है ना। भागचंद जी की पंक्तियां हैं, वो मैं ये बोल करके और फिर अपन इसको समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर भजन है। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी, ये आपको पूरा का पूरा भावानुवाद मिलेगा। जो प्रकरण अभी अपन ने पढ़ा ना, ये इसका पूरा भावानुवाद है, पूरा का पूरा। नित्य निगोद माहिते कढ़कर नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरे शिवरानी। दूसरी तरफ मुनि एकादश गुण थानक चढ़ी, गिरत तहाते चित्त भ्रम ठानी, चित्त में भ्रम आ गया, मिथ्यात्व में पहुंच गया। भ्रमत अर्ध पुद्गल प्रावर्तन किंचित ऊन काल परमानी, निज परिणामनि की संभाल में ताते गाफिल मत भय प्राणी। इसलिए अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। बंध मोक्ष परिणामनि ही सो कहत सदा श्री जिनवर वानी, सकल उपाधि निमित्त भावनि सो भिन्न सु निज परिणति को छानी है। वो भेद विज्ञान करके ताही जानी रुचि ठानी हो थिर भाग चंद यह सीख सयानी।
भागचंद जी को मैं दूसरा टोडरमल जी कहता हूँ। क्या टोडरमल जी के अनुसार ये भजन, इसके अलावा जो पहले अपन ने शुभ अशुभ शुद्ध वाली बात करी थी, वैसा ही एक और भजन इनका है। क्या परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, है ना, वो भी इनका है। और भी एक दो भजन और हैं जो बिल्कुल एज इट इज आपको पूरा का पूरा टोडरमल जी के मोक्ष प्रकाशक का प्रकरण जैसे उसमें उठा करके रख दिया। ये भजन जरूर देखें सब। और ये जो खास बात है परिणामों की विचित्रता, इस परिणामों की विचित्रता का ख्याल रख करके परिणाम बिगड़ने का नहीं, बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय करना। इसमें ये जो बिगड़ने और बिगाड़ने में अंतर है ना, इसमें बारीकी है। क्या परिणाम बिगड़ नहीं जाए, क्योंकि बहाना बन लगा हम क्या करें, हम तो संभाल के रख रहे थे, बिगड़ गए। बिगड़ने का भय रखना, बिगड़ सकते हैं। और सुधरने का उपाय करना नहीं लिखा, क्या कहा, सुधारने का उपाय करना, क्योंकि उसमें तो बुद्धि तू लगाएगा, इसमें तो जबरदस्ती बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए बिगड़ने का भय रखना, है ना। देखा था ना अपन ने वो 3 कंडीशन जो देखी थी, है क्यों छूट गया सम्यक दर्शन, कि अरे वो वहां पे उसका उदय आ गया, कर्म का ही उदय आ गया तो छूट जाए। इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना, है ना। क्या है परिणाम सुधारने का उपाय? क्या जो शुरू में प्रश्न उठा था, जाप्ता क्या करें, वो है ये जाप्ता। ये परिणाम सुधारने का उपाय रखना। कैसे सुधरेंगे परिणाम, कैसे सुधरेंगे, कि ये जिनवाणी के आधार से ही सुधरेंगे, है ना, तत्व विचार के आधार से ही सुधरेंगे। चलिए है ना, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय भी मैंने थोड़ा ज्यादा लिया, भाई साहब से क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। चलिए कल देखेंगे आगे का। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।